बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ दिनों से सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हर पीने के वाक़या पर बहस और गुफ्तगू चल रही है। इंजीनियर साहब इस वाक़या को मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ उलमा ने इस वाक़या पर कुतुब अहादीस के हवाले दिए और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा किताबों के हवाले दिए। मिसाल के तौर पर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 33,719 में यही वाक़या मौजूद है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब फ़ज़ाइल सहाबा, उसमें हदीस नंबर 1480, 1483, 1484 में मुख्तलिफ़ संदों से ये वाक़या मौजूद है। और 1483 और 1484 नंबर की जो सनद है वो सनद भी बिल्कुल सही है और मुत्तसिल है। और इसी तरह और भी बहुत सारी किताबों में सनद के साथ ये वाक़या मौजूद है और मुख्तलिफ़ संदों से ये वाक़या रिवायात में आता है। फ़िलहाल हमने सिर्फ 2 किताबों का हवाला इसलिए दिया कि इस पर हम आपको इंजीनियर की अदाकारी, मक्कारी और इसकी चालाकी दिखाना चाहते हैं। जब ये वाक़या मुख्तलिफ़ किताबों से सनद के साथ पेश किया गया तो इंजीनियर ने इन किताबों के मुताल्लिक़ क्या कहा, ज़रा पहले आप इंजीनियर की बात सुन लें। ये जो दर्जन किताबें, इनमें से एक किताब भी नहीं है जो कुतुब सित्ता में आती हो। इसी वजह से ये किताबें बाहर बैठी हुई है ना। अगर इनकी ये हैसियत होती तो मेन किताबों में इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई होती। यही तो मसला है। किताबें तो सारे लोग कहते हैं नहीं, हदीसें तो हमारी भी मौजूद है, फलां जगह लिखी हुई है, फलां जगह लिखी हुई है। हमें भी पता है कि ये कहाँ चीजें लिखी हुई है, लेकिन मसला है कि इस्लाम के साथ बहुत बड़ा, आप समझ लें, धोखा हुआ है इन कमज़ोर रवायतों और जाली रवायतों की वजह से, जिनकी वजह से इस्लाम की बदनामी हुई है। जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर की गुफ्तगू सुनी। हासिल ये है कि ये किताबें इसी वजह से बाहर बैठी हुई हैं कि इनके अंदर इस तरह की रिवायात मौजूद हैं और इसी वजह से इनको मेन किताबों के अंदर जगह नहीं मिल सकी। यानी कुतुब सित्ता ये मेन किताबें हैं और ये जो किताबें हैं मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और इसी तरह फ़ज़ाइल सहाबा, ये बाहर बैठी हुई हैं किताबें और इन किताबों की वजह से इस्लाम की बदनामी हुई है। नाज़रीन, यकीन जानिए, इंजीनियर के यहाँ कौन सी किताब मोतबर होगी, इंजीनियर का कोई उसूल नहीं है। सिर्फ़ एक उसूल है, जो किताब इंजीनियर की ख्वाहिश पूरी करेगी वो किताब मोतबर होगी और उसकी फ़जीलत भी बयान होगी। और जो ही वही किताब इंजीनियर की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होगी तो इंजीनियर के यहाँ वो किताब बिल्कुल नाकाबिल एतबार हो जाएगी और इस किस्म के जुमले इंजीनियर के उसके बारे में शुरू हो जाएंगे कि जी वो तो मेन किताबों से बाहर बैठी हुई है किताब, नौज़ बिल्ला। इतने घटिया ज़ुबान इन किताबों के मुतल्लिक़, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के मुतल्लिक़ और फ़ज़ाइल सहाबा के मुतल्लिक़ इंजीनियर ये कह भी रहा है, मुझे पता है ये वाक़या कहाँ कहाँ मौजूद है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये भी पता है, लेकिन इसके बावजूद ये इन किताबों के मुतल्लिक़ इतनी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब इन्हीं किताबों से इंजीनियर की ख्वाहिश पूरी होती हो, फिर इन किताबों का इंजीनियर के यहाँ क्या मकाम होता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। मजलिस नंबर 13 में तकरीबन 50 मिनट पर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का तारुफ इंजीनियर ने यूं करवाया है। और अहले सुन्नत की सबसे बड़ी किताब इस रुए अर्ज पे हदीस और आसार की है अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। और मुस्लिम शरीफ में 1500 हदीसें इमाम इब्न अबी शैबा से हैं। 20% ऑफ सही मुस्लिम जो है वो इमाम इब्न अबी शैबा से है। अल मुतवफ़ा 235 हिजरी, तकरीबन 39,000 अहादीस और आसार उन्होंने जमा किए हैं। देख लिया नाजरीन, जब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत इंजीनियर की ख्वाहिश के मुताबिक थी तो इसी किताब का तारुफ कितने ज़बरदस्त अल्फाज में इंजीनियर ने करवाया और इसकी कितनी ज़बरदस्त तारीफ़ की। लेकिन जब इसी किताब की रिवायत इंजीनियर की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हुई तो इंजीनियर के अल्फाज क्या हो गए कि जी इसलिए तो ये किताबें बाहर बैठी हुई हैं, नौज़ु बिल्ला। ये घटियापन है इंसान का। इस किस्म की हरकत तो मरासी लोग किया करते हैं, इल्मी किताबी लोग नहीं किया करते। इसी तरह मसला नंबर 157A में तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट पर इंजीनियर ने फ़ज़ाइल सहाबा का तारुफ कराते हुए क्या कहा वो भी आप सुन लें। फ़ज़ाइल सहाबा किताब अहमद बिन हम्बल की, अब चल ज़िम्नन आ गया, मैं इस किताब का भी तारुफ करवा दूँ। ये पहली दफ़ा ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जेहलम शहर से छपी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की किताब फ़ज़ाइल सहाबा, दुनिया में फ़ज़ाइल सहाबा के ऊपर सबसे बड़ी ये किताब है। 1903 अहादीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक।
जी नाज़रीन, आपने देख लिया, जब कोई रिवायत इंजीनियर की ख्वाहिश के मुताबिक थी और इसी किताब से बयान करनी थी, तो इंजीनियर ने कितने ज़बरदस्त अल्फाज में इस किताब का तारुफ़ करवाया कि दुनिया में सबसे बड़ी किताब फ़ज़ाइल सहाबा पर यही है। अब जब कोई रिवायत इंजीनियर की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ आई तो इंजीनियर का लहजा बदल गया, इंजीनियर का अंदाज़ बदल गया, और अब तबसरा ये हो गया कि इसलिए तो ये किताबें बाहर बैठी हुई हैं, नऊज़ बिल्लाह। अच्छा, इससे आप ये ना समझ लें कि इंजीनियर कुतुब सित्ता को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। नहीं, कुतुब सित्ता के मुतालिक भी इसका मामला यही है। इंजीनियर जब चाहता है तो कुतुब सित्ता के अलावा दूसरी किताबों को भी मेन स्ट्रीम की किताबें करार दे देता है, और जब इसका जी चाहता है तो कुतुब सित्ता को भी जो सुनन अरबा हैं उनको भी मेन किताबों में मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसका भी नमूना हम आपको दिखा देते हैं। एक किताब है हदीस की, मुस्नद इब्नुल जाद। तो ये किताब कुतुब सित्ता में शामिल नहीं है, और यकीन जानिए कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं कि इंजीनियर ने अपने रिसर्च पेपर, जितने भी इसके रिसर्च पेपर हैं, किसी रिसर्च पेपर में इसका हवाला किसी हदीस के लिए दिया हो, या इंजीनियर ने अपने वीडियोज़ में कहीं मुस्नद इब्नुल जाद का किसी हदीस के लिए हवाला दिया हो। कहीं इक्का दुक्का दिया होगा तो अलग बात है, वरना मुझे कम अज़ कम मेरे सामने ऐसी कोई मिसाल नहीं है। तो ऐसी किताब जिसका हवाला हदीस के लिए इंजीनियर साहब भी उमूमन नहीं देते, लेकिन उस किताब के मुसन्निफ़ की कोई बात चूँकि इंजीनियर की ख्वाहिश पूरी कर रही थी, तो इंजीनियर ने अब उस मुसन्निफ़ की अहमियत बयान करते हुए उसकी किताब की भी अहमियत बयान की, और उसकी अहमियत बयान करते हुए क्या अल्फाज कहे ज़रा वो भी सुन लें। मसला नंबर 157 बी में 16 मिनट पर इंजीनियर साहब ने जो बात की वो ज़रा आप सुनें। अब आपने पूछा अली इब्नुल जौद कौन है? इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं, और इनकी किताब है मुस्नद अहमद है ना, जिस तरह इसी तरीके से मुस्नद जो है अली इब्नुल जौद भी मौजूद है। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है ये, अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है ये, अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है ये। जी नाज़रीन, वो किताब जिसका हवाला इंजीनियर ने अपनी वीडियोज़ में, रिसर्च पेपर में आम तौर पर नहीं दिया, हमारी मालूमात के मुताबिक कोई एक हवाला भी नहीं है, अगर दिया होगा तो इक्का दुक्का हवाला दिया होगा। इस किताब के बारे में इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं कि ये अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है। क्यों? वजह सिर्फ़ ये थी कि इस किताब का जो मुसन्निफ़ है उसकी कोई और बात थी जो इस किताब में भी नहीं, किसी और किताब में थी। वो इंजीनियर की ख्वाहिश पूरी कर रही थी, तो इंजीनियर के नज़दीक ये किताब बन गई मेन स्ट्रीम की। अब आइए, अबू दाऊद की एक रिवायत थी जो इंजीनियर की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ थी। तो अबू दाऊद जो कुतुब सित्ता में शामिल है, उसके बारे में इंजीनियर का तबसरा क्या है। मसला नंबर 192 ए में तकरीबन 53 मिनट 48 सेकंड पर इंजीनियर साहब ने क्या बात कही। और ये तो अबू दाऊद की एक रवायत है, हमारी वो मेन स्ट्रीम की बुखारी मुस्लिम में भी नहीं आई हुई। और ये तो अबू दाऊद की एक रवायत है, हमारी वो मेन स्ट्रीम की बुखारी मुस्लिम में भी नहीं आई हुई। जी नाज़रीन, आपने ख़ुद सुन लिया, एक रिवायत जो अबू दाऊद की थी इंजीनियर की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं थी, तो इंजीनियर ने ख़ुद अबू दाऊद को मेन स्ट्रीम की किताबों से निकाल दिया। अब इंजीनियर के नज़दीक मेन स्ट्रीम की किताबें कौन सी हैं? सिर्फ बुखारी और मुस्लिम। जब इंजीनियर का दिल चाहता है तो कुतुब सित्ता को मेन स्ट्रीम की किताबें बना देते हैं। जब इंजीनियर का दिल चाहता है मुस्नद इब्नुल जाद को भी मेन स्ट्रीम की किताबें बना देते हैं। जब इंजीनियर का दिल चाहता है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की ज़बरदस्त अल्फाज में तारीफ़ करता है, फ़ज़ाइल सहाबा की ज़बरदस्त अल्फाज में तारीफ़ करता है, लेकिन जब इंजीनियर की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ इन किताबों की रिवायत आती है तो फिर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा भी इसके बकौल बाहर बैठ जाती है, फ़ज़ाइल सहाबा भी इसके बकौल बाहर बैठ जाती है, नऊज़ु बिल्लाह। हत्ता कि अबू दाऊद भी मेन स्ट्रीम की किताबों में शामिल नहीं होती। आप इसी से अंदाज़ा करें इंजीनियर कितना बड़ा मक्कार आदमी है। इसके यहाँ किसी किताब की कोई हैसियत नहीं, सिर्फ़ इसके यहाँ एक ही उसूल है, इंजीनियर की ख्वाहिश अगर कोई किताब पूरी कर रही है तो वो इंजीनियर के यहाँ मोतबर भी है, मेन स्ट्रीम की किताब भी है, और अगर इंजीनियर की ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही तो फिर उस किताब की जितनी तारीफ़ें ख़ुद इंजीनियर बयान कर चुका होता है वो सारी तारीफ़ें मनसूख हो जाती है, नऊज़ु बिल्लाह। बस इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि ये इल्मी किताबी कहलाने का हक़दार भी है या नहीं। ये तो मरासियों की आदत है, मरासियों जैसी हरकत है, घटियापन है। जब किसी किताब की कोई बात ख्वाहिश के मुताबिक हो तो उस किताब की बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ की जाए, और जो ही उस किताब की कोई और बात ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हो तो फ़ौरन उसके मुतल्लिक़ घटिया किस्म की ज़ुबान और अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।